एक्सरसाइज 7B 9th क्लास का क्वेश्चन नंबर 17। जैसे कि क्वेश्चन है कि दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि संगत कोणों के एक युग्म के कोण जो है संधिभाजक समांतर हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि वे रेखाएं समांतर हैं। तो सबसे पहले हम इस फोटो मतलब इस क्वेश्चन का ड्राइंग बनाएंगे। तो हमने फिगर को ड्राइंग कर लिया है। अब देखिए इस मतलब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे 17, अगर आपने इनके पिछले वाले क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उसको देखिए, क्योंकि दोनों जो है एक ही टाइप से हैं। बस ये जो क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन का डिफरेंस है, मतलब उल्टा है थोड़ा सा। तो हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे यहाँ पर। अब देखिए इससे फिगर को हम आपको समझा देते हैं। कह रहा है कि दो रेखाओं, जैसे दो रेखाएँ AB और एक क्या हो गया CD हो गया, कोई तिर्यक रेखा जो है EF, ये तिर्यक रेखा बोलते हैं, ये प्रतिच्छेद करती है। मतलब कि इन AB और CD को ये G बिंदु पर, G पॉइंट पर और ये H पॉइंट पर EF जो है AB CD को क्रॉस कर रही है। तो इनके संगत कोणों के युग्म में जो है, अब देखिए यहाँ पे दिया है कि संगत कोणों के युग्म में, संगत कोण मतलब ये जो एंगल है, ये पूरे एंगल ऊपर वाला, मतलब EGB ये एंगल EGB ऊपर वाला, और GHD ये एंगल, ये दोनों कोण जो हैं संगत कोण है। तो संगत कोणों के जो युग्म है संधिभाजक समांतर हैं। संधिभाजक का मतलब ये जो मतलब कि संधिभाजक कर रही है GM लाइन EGB कोण को, EGB कोण को GM जो है संधिभाजित कर रही है, मतलब हाफ कर रही है इसको। और नीचे भी वही काम हो रहा है कि GHD एंगल को, कोण को HL लाइन जो है संधिभाजित कर रही है। तो हमें मतलब कि सिद्ध करना है कि वे रेखाएं समांतर होगी, जैसे कि AB समांतर CD, हमें क्या करना है, प्रूव करना है इसी चीज़ को। तो देखिए सबसे पहला हम इसे हल करेंगे। देखिए इसमें थोड़ा सा हम लिख लेंगे, जैसे कि मान लिया AB और CD दो समांतर रेखाएं हैं, समांतर नहीं है मतलब रेखाएं हैं। यहाँ पे लिखेंगे मान लिया, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि मान लिया AB तथा CD दो रेखाएं हैं, AB तथा CD दो रेखाएं हैं, जिससे EF एक तिर्यक रेखा, EF एक तिर्यक रेखा बिंदु G और H, GH पर प्रतिच्छेद करती है। और देखिए ये जो एंगल है संधिभाजक है, यहाँ पे लिखेंगे कोण EGB, EGB का संधिभाजक, EGB का संधिभाजक क्या है, GM है, तथा GHD कोण GHD का संधिभाजक HL है, HL है। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि GM समांतर HL, GM समांतर HL, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, GM समांतर HL, GM समांतर HL। हम आपको दिखा रहे हैं कहाँ पे दिया है। कह रहे हैं कि संगत कोणों के जो युग्म में संधिभाजक हैं क्या है, समांतर है, मतलब संगत कोण जो ये है इसका युग्म समांतर है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस एंगल को, जैसे कि EGM, यहाँ पे कोण EGM बराबर, EGM बराबर हो जाएगा GHL, कोण GHL, ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि GM समांतर HL, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि GM समांतर HL, ठीक है, GM समांतर HL जो है, तो इसलिए ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगी, बराबर होगी। जब ये बराबर होगी तो ये समांतर होगा, जब ये समांतर होगा तो ये एंगल बराबर होगी। अब देखिए आगे क्या करेंगे हम, अब आगे हम देखिए लिखेंगे, मतलब ये जो ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों कोण जो हैं मतलब कि ये बराबर होगी, ये दोनों कोण आपस में बराबर होगी, ये दोनों कोण भी आपस में क्या हो सकती है, बराबर। तो हम लिख सकते हैं कि ये पूरे एंगल जो है EGB, कोण EGB, यहाँ पे लिखेंगे कोण EGB बराबर
ई जी बी बराबर लिख सकते हैं दोनों एंगल को, जैसे कि जी ई जी एम प्लस बी जी एम, ई जी एम प्लस बी जी एम बराबर ई जी बी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर मतलब कि ई जी बी बराबर ई जी एम और बी जी एम। यहाँ पे हो जाएगा कोण ई जी एम प्लस में कोण बी जी एम। ठीक है, अब देखिए ये इसी मतलब कि इसी टाइप से हम नीचे यहाँ पे लिख लेंगे, मतलब कि कोण जी एच डी बराबर लिख सकते हैं। ये दोनों एंगल को ऐड करेंगे, जैसे कि जी एच एल प्लस डी एच एल बराबर, मतलब जी एच एल और डी एच एल बराबर हो जाएगा जी एच डी हो जाएगा। तो कोण जी एच डी बराबर लिखेंगे यहाँ पे कोण जी एच डी बराबर जी एच डी बराबर जी एच एल डी एच एल प्लस में कर देंगे कोण जी एच एल प्लस कोण डी एच एल। ये दोनों आपस में क्या हो गया बराबर, जैसे कि मान लीजिए ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 समीकरण, इसे ये मतलब इन्हें तो मानना नहीं है, मतलब कि ये जो एंगल है और ये एंगल दोनों का ऐड जो है ये आपस में बराबर हैं, और ये दोनों जो है लाइन मतलब कि एंगल हमें गिवन मिला है क्वेश्चन में कि ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये दोनों कोण आपस में बराबर होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ई जी बी बराबर कोण जी एच डी, ये दोनों आपस में क्या होगी बराबर होगी। हम आपको प्रूव करवा रहे हैं ई जी बी और जी एच डी। अब देखिए यहाँ पर ई जी बी और जी एच डी ये दोनों एंगल आपस में हमने बराबर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ ये जो जी एम है इसको समद्विभाजित कर रही है, तो ये आपस में क्या होगी बराबर होगी। तो ये जी एच डी में एच एल जो है समद्विभाजक कर रहा है इसे, तो मतलब ये भी आपस में बराबर होगी। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि ये वाला और ये वाला जो है एंगल है ऊपर वाला दोनों बराबर है, तो अब मतलब ये समद्विभाजक है तो नीचे वाला भी क्या होगा बराबर होगा। तो समझ लीजिए कि ये 50 है तो ये भी 50 हो गया, अगर ये 30 है तो ये भी हो गया 30, तो मतलब 50 30 80, तो ये भी होना चाहिए 80, मतलब ये दोनों एंगल बराबर हैं। तो जब ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे तो ये संगत कोण हो जाएंगे, तो संगत कोण बराबर होते हैं तो ए बी समांतर सी डी, ये प्रूव हो चुका हमारा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम एक लाइन में, ये दोनों जब बराबर होंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह मतलब कि संगत कोण है या संगत कोण है, इसलिए ए बी समांतर सी डी पी आर ओ वी ई डी, ये हमारा क्या हो चुका है प्रूव हो चुका है। तो आप देख सकते हैं, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो हम देखेंगे इनके नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 18 नंबर को। तो यहाँ हम देखेंगे एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 18 जो कि हम यहाँ पे लिख चुके हैं। जैसे कि क्वेश्चन है कि यदि दो सरल रेखाएं एक ही सरल रेखा पर एक ही तरफ लंब हो तो सिद्ध कीजिए कि वे समांतर होगी। देखिए इसको हम ड्राइंग करेंगे फिर आपको समझा देते हैं बस 2 सेकंड में। तो आप देख सकते हैं कि यदि दो सरल रेखाएं, ठीक है, जिसे मान लीजिए कि दो सरल लाइन है, एक जिसे मान लेते हैं कि ये हो गया हमारा C और ये हो गया D, और इसे हम मान लेंगे E और ये हो जाएगा हमारा F, सॉरी E, मान लीजिए कि ये F है और ये E है, कुछ भी मान सकते हैं। और ये जो लाइन है मान लीजिए कि AB है, ये AB लाइन है, और ये CD और ये EF समझिए EF या FE, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि यदि दो सरल रेखाएं एक ही सरल रेखा पर, ये दो सरल जो लाइन है एक ही सरल लाइन पर लंब हैं, क्या है ये लंब, मतलब कि ये जो है 90 डिग्री है और ये भी क्या है 90 डिग्री, दोनों लंब हैं एक दूसरे पर। तो हमें सिद्ध करना है कि वे समांतर होगी, मतलब क्या सिद्ध करना है कि CD और जो FE है ये क्या होगी समांतर होगी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, थोड़ा सा लैंग्वेज लिखेंगे कि AB जो है एक सरल रेखा है, लिखेंगे AB एक
सरल रेखा है जिस पर CD, ये CD है जिस पर CD तथा FE लंब है। लंब है तो हमें सिद्ध करना है, लंब है तो हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि ये जो दोनों लाइन है समांतर होगी। यही कह रहा है कि सिद्ध करना है कि वे समांतर होगी, मतलब CD समांतर FE हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे तो हमें सिद्ध करना है कि CD समांतर, मतलब कि चलिए FE लिख लेते हैं, FE। यही हमें क्या करना है? सिद्ध करना है इसी चीज़ को। तो हम यहाँ पे अब देखिए क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि AB लंब CD, क्योंकि दिया है तो हम लिखेंगे नीचे AB लंब CD, AB लंब CD। ये लंब पे हम लिखेंगे कि AB लंब CD। आप देख सकते हैं तो जब AB लंब CD है तो इसलिए यहाँ पे जो ये एंगल है दोनों आपस में ये क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। मतलब कि लिखेंगे यहाँ पर कोण ADC बराबर कोण CDB लिखिए या E लिखिए, CDE ही हम लिख लेते हैं, कोण CD एंगल बराबर है कब? जो कि AB लंब CD है। तो जब AB लंब CD होगा तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये जब 90 डिग्री हो गया तो ये भी 90 डिग्री होगा। अब देखिए इसमें चलते हैं, जैसे कि लिखेंगे हम यहाँ पर कि AB लंब FE, ठीक है, लिखेंगे AB लंब FE। तो अब देखिए ये जब लंब होगा तो क्या होगा? जैसे कि AB लंब FE है तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर होगा, जैसे कि FED कोण FED बराबर FED बराबर FEB लिखेंगे यहाँ पर कोण FEB। क्योंकि अब देखिए ये जो दोनों कोण हैं ये बराबर होगा प्रत्येक 90 डिग्री के, और ये दोनों भी बराबर होगा किसका? 90 डिग्री के, क्योंकि ये दोनों लंब हैं और लंब जो होता है 90 डिग्री होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, मतलब ये दोनों 90 डिग्री होगा और ये दोनों 90 डिग्री, मतलब ये हो गया, ये दो कोण हैं और ये दो कोण, मतलब 4 कोण हैं। तो यहाँ से ये दो कोण हैं 90 डिग्री और ये दो कोण 90 डिग्री, जो कि चारों कोण को हम यहाँ पर लिख चुके हैं। अब हमें क्या करना है? हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं तो ये एंगल भी आपस में बराबर होगी, क्योंकि ये 90 है तो ये भी 90, तो ये इस साइड वाला भी 90 हो जाएगा और इसकी इस साइड वाला भी 90, तो ये 90 और ये 90 दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर। तो चलिए हम इसे तुलना कर लेते हैं कि ये वाला एंगल, मतलब कि ये एंगल को और इस एंगल से तुलना कर सकते हैं, या इस एंगल को इस एंगल से तुलना कर सकते हैं, मतलब किसी तरीके से हम इसे हल कर सकते हैं। तो हम चलिए हम ले लेंगे, मतलब ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। इस एंगल का नाम हो जाएगा CDA, लिखेंगे यहाँ पे कोण CDA बराबर, अब देखिए थोड़ा सा आगे देखते हैं इसके, ये हो जाएगा ये एंगल FED, क्या होगा? कोण FED। ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगी? बराबर, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री है और ये जो 90 डिग्री है मतलब ये संगत कोणों का युग्म है। इसे लिख सकते हैं यह संगत कोण है। तो जब संगत कोण मतलब कि आपस में बराबर होते हैं तो इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे कि ये दोनों कोण जो हैं एक दूसरे के संगत हैं और ये आपस में बराबर हैं, इसलिए CD और समांतर क्या हो जाएगा? FE प्रूव। क्योंकि संगत कोण जब बराबर होते हैं तो ये रेखाएं समांतर होती हैं, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि CD समांतर FE प्रूव, CD समांतर FE PROVED। तो इस तरीके से ये आपका प्रूव हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अब देखिए इसमें आप एक लाइन जोड़ भी सकते हैं कि जैसे कि CD और FE दो समांतर रेखाएं हैं, तो AB को हम क्या मान सकते हैं? तिर्यक रेखा मान सकते हैं। तो उसके आधार पर भी इसे हल कर सकते हैं। ठीक है।